अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह के ईमान में रहें। और आज हम बात करते हैं राहे जनून। जी जी, बिल्कुल न्यू आने वाला ड्रामा राहे जनून की। अगर उनकी लीडिंग कास्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जी जी हमें दानिश तैमूर एज अ शबरेज, वो शबरेज के रोल में नजर आते हैं। हीरोइन हमारे पास है कोमल मीर, जो कि उनका नाम जो करेक्टर है उनका वो है महर। तो अगर हम लीडिंग स्टार की बात करते हैं तो हमें हमेशा की तरह दानिश तैमूर इस ड्रामे में भी एज अ एंग्री यंग मैन और एरोगेंट रोल में दिखाई दे रहे हैं। और उनका ये रोल बहुत ज़्यादा फेमस होता है और लाखों दिलों की धड़कन बन जाता है। ये तो हमने उनके पास्ट के कई ड्रामों में देखा है। उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है जो कि उनके इस रोल में शदीद किस्म का पसंद करती है। यानी कि एक जुनूनी मिलनसार आशिक का किरदार जो कि हीरोइन की जिंदगी में दाखिल होता है, उस पर दबाव डालता है कि वो उसकी मोहब्बत को कबूल करे। इससे पहले हमने इनके जितने भी ड्रामे देखे हैं उसमें हीरोइन के ऊपर उनका दबाव देखा है, लेकिन इस ड्रामे में कुछ मुख्तलिफ है। वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि मुख्तलिफ क्या है। अब दानिश तैमूर के तकरीबन तमाम ड्रामे एक ही फार्मूले पर हैं और एक ही जैसे हैं, लेकिन मसला ये है कि जो दिखता है वो बिकता है और लोग उनको पसंद कर रहे हैं और उनका ये फार्मूला कामयाब हो रहा है। और उनके गुज़िश्ता तमाम ड्रामे ही तकरीबन ब्लॉकबस्टर साबित हुए हैं, जैसे कि अब देख खुदा क्या करता है, दीवानगी इश्क, कैसी तेरी खुदगर्जी। और कैसी तेरी खुदगर्जी में गालबन हीरोइन का नाम महक था और अब महर है। और इसके अलावा हम जो देख रहे हैं कि जो इनके साथ अदाकारा आती हैं एज अ हीरोइन, वो भी उनके लिए इस तरह का करेक्टर एक ब्रेक थ्रू साबित होता है। कैसी तेरी खुदगर्जी में लोगों को एज अ दुरेफशा एक रोल में पसंद नहीं आ रही थी कि इसमें एक नरम नाजुक सी हीरोइन चाहिए, और वो एक लोगों को ये इतना ज़्यादा जोड़ी अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन उसके बावजूद भी दुरफ्शा सलीम के लिए वो एक रोल ब्रेक थ्रू साबित हुआ था। बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर किस्म का ड्रामा हिट हुआ था वो। अब अगर हम बात करते हैं कि कोई डिफरेंट रोल अगर दानिश तैमूर करते हैं, तो दानिश तैमूर ने रिसेंटली एक डिफरेंट रोल किया था चांद तारा के अंदर, जो कि कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर पाया। तो इसकी वजह ये है जो नज़र आती है उनका बार बार एक जैसे रोल करने का, कि लोग उनको ऐसे रोल्स में पसंद कर रहे हैं। अब रहे जुनून एक नया आने वाला ड्रामा है और मद्दाहों को उनके तकरीबन तमाम साबका किरदार याद हैं। तो इश्के जुनून में मुब्तला है, जो कि किसी की भी नहीं सुनता। जितने भी हमने टीजर देखे हैं वो हमें ये नज़र आ रहा है, नाम ही उसका जैसे पिछले ड्रामों में भी नाम ही जाहिर कर रहा था कि कैसी तेरी खुदगर्जी में वो एक खुदगर्ज शख्स बने हुए हैं, देख के खुदा क्या करता है। तो उसमें भी वो कुछ ऐसा करेंगे कि फिर अल्लाह को अपनी कुदरत दिखानी पड़ेगी। तो इसमें भी राह जुनून में एक जुनून नज़र आ रहा है। ड्रामे का नाम ही जुनून है, तो फिर वो जुनून की राह पर ही नज़र आएंगे। अब बहुत सी मुमासलत होने के बावजूद ड्रामे में कुछ चेंजेस हैं। हम इन चेंजेस को कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी टीजर अभी तक देखे हैं उनमें हमें जो चेंजेस नज़र आ रही हैं, हम उन चेंजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इनके जितने भी ड्रामे देखे हैं ये हीरोइन के पीछे पीछे होते हैं और हीरोइन बाजी आगे आगे होती हैं, लेकिन इस ड्रामे में ऐसा नहीं है। ये दोनों क्लास फेलो लग रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी के सीन्स हैं और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। आपने एक सीन में देखा होगा कि बहुत अच्छी केमिस्ट्री है दोनों में। दानिश तैमूर एक जगह पे उन्हें कह रहा है तुम पीछे ना हटना, और कोमल भी हाँ में सर हिला रही हैं। इसका मतलब ये है कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। ये चेंज तो हो गया, मतलब कि इस दफ़ा हमें वो एक मजलूम सी हीरोइन, जिसे हीरो अमीर हीरो अगवा कर लेता है, अपने साथ ले जाता है, और उस बेचारी के पास कोई भी चारा नहीं होता कि वो हाँ करे और निकाह कर ले या फिर अपने वालिदैन की इज्जत बचा ले। नहीं, ऐसी कहानी नज़र नहीं आ रही है बज़ाहिर। इसमें कुछ चेंज लग रहा है, लेकिन फिर बात ये है कि मसला कहाँ पे होगा, स्टोरी का ट्विस्ट क्या है। तो ट्विस्ट ये है लड़की का अब्बा। जी जी, जो लड़की का अब्बा है वो बयांगे दहल टीजर में ही कह रहा है कि महर से शादी का ख्वाब इस जिंदगी में तो पूरा नहीं होगा और तुम इस ख्वाब ही की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जी,
कहानी का विलन कौन हुआ? हीरोइन का बाप। अब कहानी में बज़ाहिर विलन हीरोइन के अब्बा जी ही हैं। जिन लोगों को कैसी तेरी खुदगर्जी में अगेन बता रही हूँ दिलरुबा सलीम का रोल पसंद नहीं आया था, वो यहाँ पे कोमल मीर को शदीद पसंद कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि कोमल मीर इस करैक्टर के लिए बहुत ठीक है, नर्मो नाजुक, बहुत डेलिकेट सी, मासूम सी। और ये ड्रामा रिलीज होने से पहले ही लोगों को कपल बहुत पसंद आया है और उसे पॉजिटिवली देख रहे हैं। अब देखना ये है कि ये ड्रामा आवाम की उम्मीदों पर कितना पूरा उतरता है, क्योंकि ये देखना पड़ेगा बिकॉज दानिश तैमूर लगातार एक जैसे कैरेक्टर्स में नजर आ रहे हैं। पर ये भी मानना पड़ेगा कि उनके पिछले तमाम ड्रामे ही हिट जा रहे हैं और जैसे ही उन्होंने कोई चेंज रोल किया है वो ड्रामा उनके लिए फ्लॉप साबित हुआ है। इस ड्रामे की राइटर हैं रिहाना आफ्ताब। रिहाना आफ्ताब के क्रेडिट पे कुछ हिट ड्रामे मौजूद हैं, जैसे एक स्तम और इश्क है, जिसमें हमें दानिश तैमूर नजर आए थे। और अगर हम डायरेक्टर की बात करते हैं तो सैयद अहमद कामरान इसके डायरेक्टर हैं। ड्रामा जो है वो हम टीवी से आएगा, तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप राह जुनून देखेंगे। आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप राह जुनून के लिए कितने एक्साइटेड हैं और आप इस ड्रामे को देखेंगे। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।